स्वाध्याय का फल क्या बताया महर्षि पतंजलि ने? सौ संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। स्वाध्याय का अर्थ होता है जप भी। स्वाध्याय माने स्वशाखा के वेद का अध्ययन, स्वाध्यायो धेतव्यः। एक अर्थ होता है स्वाध्याय का अपनी शाखा के वेद का अध्ययन अधिकृत होने पर। दूसरा अध्याय होता है स्व अध्याय, आत्म तत्व क्या निरूपण जिन ग्रंथों में है उनका विधिवत अध्ययन। तीसरा अर्थ होता है आत्मानुसंधान स्वाध्याय का। चौथा अर्थ होता है जप। तो स्वाध्याय का फल योग दर्शन में पतंजलि महर्षि ने क्या बताया? इष्ट देवता का साक्षात्कार। यह इष्ट देवता का साक्षात्कार, इष्ट देव रूपता की प्राप्ति अंतिम फल है। इष्ट देव का साक्षात्कार। तो देव सामुख्य जो है उसमें हेतु क्या है? जप। मंत्र जप करते करते जो मंत्र के देवता हैं उसके हम सम्मुख हो जाएंगे या न जापक। मंत्र क्या करेगा जी? मंत्र जापक को अपने अर्थ के नज़दीक करता जाएगा या नहीं? क्या बोलो भृगु जी? मंत्र कहाँ जाएगा? देवता तक पहुँचेगा। तो जापक के जप करने से तो मंत्र की सिद्धि होगी ना। क्या हुआ? तो मंत्र क्या करेगा? मंत्र जापक के द्वार से देवता तक पहुँचेगा या मंत्र सीधे देवता तक पहुँच जाएगा? तो मंत्र जो है वो जापक जो है उसमें ऐसी क्षमता भरता जाएगा कि ज्यों ज्यों जापक मंत्र का जप करेगा त्यों त्यों देव सानिध्य की उसे प्राप्ति होती जाएगी, दिव्यता का आधान उसमें होता जाएगा। हुआ या नहीं? जप का आश्रय कौन हुआ? करण का प्रयोक्ता कौन हुआ? व्यापक। मंत्र जप किससे करेंगे? वाक और मन, मनोयुक्त वाक से या मनोभावापन्न वाक से। दो प्रकार का जप हो गया है नहीं क्या? चार प्रकार की वाणी होती है। परा पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। राम 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 राम। अब इसमें क्या हुआ? मनोभावापन्न वाक या वाक भावापन्न मन। वाक की प्रधानता हो गई, मन है पीछे। वाक भावापन्न मन में तादात्म्यपन्न कौन हो गया? जीव। तो जीव का स्थान वाक मन दोनों से ऊपर हुआ या नीचे? नबी बताएं। मन तो करण हुआ ना जापक का, और मनोयुक्त हुई वाक इंद्री, तब तो जप होगा ना, उच्चारण। राम 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 या ऐसे दे राम राम राम। दूसरा न सुने अपने सुन लें। उपांशु मध्यमा में जब पहुंच जाएगा तब मनोभावापन्न वाक। इधर क्या है? वैखरी में वाग भावापन्न मन, वाग भावापन्न मन वैखरी वाणी, मनोभावापन्न वाक मध्यमा वाणी। लेकिन मन करण किसका होगा? जीव का है ना। जीव तो क्या होगा? करण का संचालक नियामक। तो वाक इंद्रिय सहित मन का नियामक कौन हुआ? जप में प्रवृत्त करने वाला कौन हुआ? जीव। जापक हुआ या नहीं? तो जप क्या करता है? जापक को अपने आश्रय भूत जो जापक है, तो जप का आश्रय पहले कौन हुआ? वाक इंद्रिय हुई। वाक के आश्रय कौन हुआ? मन हुआ। मन किसका हुआ? करण रूप हुआ। मन का प्रयोक्ता कौन हुआ? जीव। वही जापक हुआ। तो मन किसके आश्रित रहा? किसके द्वारा प्रयुक्त हुआ? जीव के द्वारा। तो जप क्या करता है? अपने जापक, अपने आश्रय को दिव्य करता हुआ
जापक को दिव्य बना देता है। क्या? जब आश्रय में दिव्यता आएगी तो तत् उपहित चेतन जापक में दिव्यता आएगी या नहीं? जितने बार राम राम करेंगे उतने बार वाणी शुद्ध होती जाएगी या नहीं? जितने बार अव्य तव्य गाली बकेंगे उतने बार वाणी दूषित होती जाएगी या नहीं? क्या? तो क्या हुआ? देखिए, अपने आश्रय को उपकारक हुआ या नहीं मंत्र जप? राम 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 राम। बढ़िया। स्वामी अखंडानंद महाराज नारायण अपने ज्ञानचंद थे ना शिष्य, कोई वाक्य बोलते थे नारायण। अब प्रभुदत्त ब्रह्मचारी महाराज तो छोटे से नाम नहीं लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हर वाक्य में बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हुआ है नहीं? ज्ञानी राम जी अपने थे ना, वो नारायण के, और दम पूर्वक नहीं, बहुत अच्छे। तो हमने क्या कहा? अपने आश्रय को भूषित किया या नहीं? किसने? राम। जिसने सुन लिया राम का नाम, श्रोता के भी कान को पवित्र किया या नहीं? अपने आश्रय वाक्य इंद्री को पवित्र किया या नहीं? और शुद्ध कर दिया। और वो उसके पीछे जो मन बैठा है उसको भी शुद्ध कर दिया या नहीं? अब जब वाक इंद्रिय में शुद्धता आती गई और मन में शुद्धता आती गई तो जीव उस शुद्धता से लाभान्वित होता जाएगा या नहीं? उपाधि में ज्यों ज्यों दिव्यता आती जाएगी उपहित त्यों त्यों दिव्य होता जाएगा या नहीं? और जब गाली बकने का स्वभाव है तब वाणी में अशुद्धता, वाकेंद्री में, मन में, और गाली देने वाले में भी नरक जाने की स्थिति हो जाएगी। सब उपकारक हुआ है ना। तो वाक इंद्रिय जो है उसका अर्थ कौन है? प्रणवो धनु ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते। वही तो प्रणव के मुख्य देवता कौन है? ब्रह्म। प्रणवो धनु सरोहि आत्मा ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते। लेकिन सरोहि आत्मा जापक कौन हुआ? यहाँ ये वो ऊंची बात है। धनुष की पहुँच होती लक्ष्य तक या तीर की, बाण की? प्रणवो धनु में क्या अंतर हुआ? प्रणव तो हो गया, जप तो हो गया धनुष के स्थान पर। वो जप क्या हो करता है? बल और वेग भर देता है। किसमें? बाण में। वो बाण के स्थान पर कौन है? जापक। उसमें बल और वेग का आधान कर दिया। यहाँ तो धनुष यहीं रह जाता है, तीर जो है लक्ष्य तक पहुँच जाता है। बंदूक की नली से गोली को जब लेते हैं निशाने तक पहुँच, उसमें बल और वेग किसने गोली में भरा? बंदूक की नली। ऐसे ही जो चाप और बाण, तो बाण जो है चाप ने क्या किया, धनुष ने क्या किया? बाण में बल और वेग भरा। यहाँ बाण के स्थान पर कौन है? जीवात्मा। लेकिन अंतर क्या हुआ? यहाँ हाथ में किसके रह गया? धनुष जो है किसके हाथ में रहता है? प्रयोक्ता जो बाण को चलाने वाला है। तो यहाँ पर बाण और वास्तव में क्या वो बाण ही पहुँच गया या धनुष भी पहुँचा? बाण बंदूक की गोली जो है वहाँ तो दूसरा लक्ष्य है ना। यहाँ पर क्या हुआ? जीव का जो तात्विक स्वरूप है वही लक्ष्य हो गया। तो जीव तो पहुँच गया वहाँ तक, और जिसने उसको पहुँचाया मंत्र। अरे मंत्र का पर्यवसान ज्ञान में होता है। मंत्र शब्द और ज्ञान का संवेद स्वरूप ही तो मंत्र होता है। क्या मंत्र क्या होगा? शब्द माने संकल्प क्या है? शब्द और ज्ञान का संवेद स्वरूप। विकल्प क्या है? शब्द और ज्ञान का मिला हुआ स्वरूप। निश्चय क्या है? शब्द और ज्ञान का मिला हुआ स्वरूप। स्मरण क्या है? शब्द और ज्ञान का मिला हुआ स्वरूप। और गर्व क्या है? माने पूरा अंतःकरण शब्द और ज्ञानात्मक है। तो मंत्र भी शब्द ही विशेष है या नहीं? और ज्ञानात्मक है। शब्द शांत, तो शब्द ज्ञान, ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व है। इसका मतलब है जो जप की स्थिति हो गति होगी वही जापक की गति होगी, और अंत में वही जप जिसके द्वारा होता है इंद्रिय सहित मन, बाकी इंद्रिय सहित मन, उसकी भी अंत में वही गति होगी। माने ज्यों ज्यों जप करेंगे त्यों तो वाक्य इंद्रिय और मन में शुद्धि आती जाएगी, त्यों त्यों जीवात्मा उससे उपहित भी मानो
दिव्य होता जाएगा। इस प्रकार से अंत में सब जो कैवल मोक्ष होना होगा, तब वाक की जो गति होती है वही मन की भी गति होती है, वही जीव की भी गति होती है, सबकी ब्रह्मभावापत्ति होगी। तो जब क्या करता अपने आश्रय को, और जब को उनका क्या करता जापक, जापक सहित अपने आश्रय को दिव्य बनाता जाता है। ज्यों ज्यों जप का आश्रय जो है कौन है? अंतःकरण, वाक इंद्रिय, माने सूक्ष्म शरीर। जप का आश्रय हो गया, ज्यों ज्यों उसमें दिव्यता आती जाती है त्यों त्यों जीव भी उपहित दिव्य होता जाता है। अंत में जीव का जो तात्विक देवता तक जीव की गति हो जाती है। अगर वो देवता ब्रह्म ही है तो ब्रह्म तक प्रणवो धनु